नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480569060897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पीएससी एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज को भी वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको आगे से। हमने पिछले वीडियो में भी सेंसस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखा था, आगे भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अब चूंकि देखिए सेंसस हम 2011 वाला ही पढ़ रहे हैं तो उसी में अभी डेटा हमको देखना है। उसके अनुसार उत्तराखंड साक्षरता की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान रखता है, ठीक। तो पॉपुलेशन वाइज जो स्टेट्स हैं, रैंकिंग जो थी उसमें 17th पोजीशन थी उत्तराखंड स्टेट की, ठीक, एज पर इन द टर्म्स ऑफ लिटरेसी, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि सेंसस 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक आबादी किस धर्म के मानने वालों की है। तो जितने भी धर्म इंडिया में माने जाते हैं सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के मानने वाले लोग उत्तराखंड स्टेट में हैं, अराउंड 83% जो है, ठीक है। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के सब में मेजॉरिटी में हिंदू कम्युनिटी के ही लोग रहते हैं, ऑप्शन ए। अब है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस धर्म के मानने वाले लोगों का रहा है, ठीक है। तो देखिए सारे फैक्ट्स जो सेंसस के रेफरेंस में हम देख रहे हैं, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, चीज़ें ऐसे ही पूछ ली जाती हैं तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको याद होना जरूरी है। डिकेडल ग्रोथ अगर हम देखें, जैसे अभी हमने सेंसस कई सारे फैक्ट्स हम देखते आ रहे हैं ऊपर से, तो अब 2001 से लेकर के 2011 के सेंसस के बीच में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उसकी उत्तराखंड स्टेट में, ठीक। नेक्स्ट है कि न्यूनतम साक्षरता दर जो है किस धर्म में पाई गई 2011 के सेंसस के हिसाब से उत्तराखंड में। तो लिटरेसी सबसे ज़्यादा है हिंदूज के, मतलब जो समूह है, और सबसे कम है मुस्लिम्स में। अब है कि उत्तराखंड में किस धर्म में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है, ठीक है। लोवेस्ट सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो सबसे कम है बुद्धिस्ट समूह के लोग जो उत्तराखंड में रहते हैं, इनके मध्य। इसमें देखिए उत्तराखंड में हिंदुओं का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर भी बात की थी, देखिए एब्सोल्यूट में तो लगभग ये था 82.97%, ठीक। तो अब यहाँ देखिए इसके नियर अबाउट में इन्होंने वैसे दे दिया है तो 85 को मान लेंगे। हालांकि एग्जाम में ये इस आंकड़े को आप ध्यान रखेंगे, एग्जैक्ट आंकड़ा ये था। मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी अराउंड 13.95% और इसके बाद तीसरा जो सबसे मेजर था वो सिख थे, ठीक है, ये लगभग 2.34% थे। तो ये सारे आंकड़ों को ध्यान रखेंगे प्लीज़। अब है कि उत्तराखंड में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों का सही अवरोही क्रम कौन सा है, ठीक है। हमने शायद पहले भी आपको बताया था सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, हरिद्वार में, ठीक है। उसके बाद देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, ठीक है। जिससे हरिद्वार में है पॉपुलेशन लगभग 18,90,000, ठीक है, सेंसस 2011 के हिसाब से ही। देहरादून में 16,96,000 और उधम सिंह नगर में 16,48,000 के आसपास, ठीक। तो हमारा यहाँ पे डी विकल्प जो है ये बन जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ठीक है, लोवेस्ट मेल लिटरेसी। तो सबसे देखिए अब जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे उसमें अराउंड 82% के ऊपर सब में जो है मेल लिटरेसी पाई गई थी। तो उसमें सबसे ज़्यादा की अगर देखिए पहले हम अगर बात कर लें तो ये रुद्रप्रयाग में है, 94.97% था ये, ठीक है। और सबसे कम जो था वो इसमें हरिद्वार में है, इसका मतलब एब्सोल्यूट नंबर था 82.26, ठीक है। तो इसकी हो सके तो लिस्ट एक बार देख लीजिए। वैसे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं, अगर इन दो वीडियो को ही आप 2-3 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा, अदरवाइज अलग से भी इसको पढ़ लीजिएगा। अब है कि सर्वाधिक जनघनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 801 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर थी हरिद्वार में, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है, ठीक। और अगर हम जैसे बात कर लें कि सबसे कम की अगर कभी पूछ लिया जाता है तो उत्तरकाशी में थी, ठीक है, वहाँ पे 41 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे सी विकल्प जो है ज़्यादा के रेफरेंस में सही होगा। देखिए आपको ये अभी ऊपर ही बता दिया गया, ठीक है, 41 था जो है इसका उत्तरकाशी का।
इसमें देखिए उत्तराखंड का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है वो कौन सा है। तो सबसे लोवेस्ट लिटरेसी ओवरऑल की बात हो रही है। अभी हमने ऊपर जैसे हरिद्वार वाला देखा था तो वो उसमें मेल के रेफरेंस में पूछा गया था, ठीक। तो न्यूनतम साक्षरता दर थी जो है इसमें उधम सिंह नगर में ये 74.44% ओवरऑल। अब है कि उत्तराखंड स्टेट का ओवरऑल जो है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये है 189 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अब है उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है, ठीक है। लिटरेसी रेट पूरे स्टेट का 78.82%। अब स्टेट की ओवरऑल मेल लिटरेसी रेट कितनी है, ठीक है, तो ये था 87.40 और फीमेल की अगर हम बात करें तो ये अराउंड 70.01% था। ये भी अभी आपको बता दिया गया 70.01 था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए को चुन लेंगे इस हिसाब से। महिला साक्षरता दर इसमें है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जो जिला है कौन सा है, तो ये था आपका जो है देहरादून, ठीक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम एब्सोल्यूट नंबर की बात करें तो फीमेल लिटरेसी जो है वो लगभग 79.6% थी, ठीक। फिर है कि उत्तराखंड का भारत में साक्षरता की दृष्टि से कौन सा स्थान है, ठीक है, तो ये था आपका 17th। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है, ठीक है, रूरल पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो ये है 69.77%। और पिछले अगर हम डिकेड की बात करें 2001 से 11 तक में, ठीक है, अराउंड 11.5% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है, रूरल पॉपुलेशन में। अब है कि कितनी प्रतिशत शहरी जनसंख्या है, ठीक है, तो वही 100 में से अगर हम रूरल को भी घटा लेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये अराउंड 30.23% अर्बन पॉपुलेशन थी हमारे पास। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर बतानी है, ठीक है, तो लिटरेसी रेट जो हमने रूरल देखा था एरिया जो हमारी अराउंड 70% के आसपास पॉपुलेशन है, तो इसमें 76.31% इनका लिटरेसी रेट है। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ जीएस के क्वेश्चन हम देखेंगे। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम, इसको शॉर्ट फॉर्म में ट्राइसिम जो है लिखा जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। दिस वाज लॉन्च्ड इन 1979। इसमें पर्पस क्या था कि जो है 18 to 35 ईयर के जो लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन जो है कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको जो है कुछ टेक्निकल और बिजनेस एक्सपर्टीज प्रोवाइड करना, ठीक। लेटर ऑन इस स्कीम को भी मतलब ये जो ट्राइसिम है 9th 5 ईयर प्लान के दौरान जो आपका ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आया, ठीक, उसमें इसको मर्ज कर दिया गया था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे और 1979 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया, ठीक है, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये भी जो है रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया 1980 में। अब देखें जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब से हुई थी, तो अभी हमने जो ऊपर देखा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, उसको भी इसी में मर्ज किया गया जवाहर रोजगार योजना में, और ये लॉन्च किया गया था अप्रैल 1989 में, ठीक है। जितने भी एम्प्लॉयमेंट स्पेशली रूरल एरियाज से संबंधित हैं उसको हम देख रहे हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा, चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं चूँकि एग्जाम में। अब है रोजगार आश्वासन योजना की शुरुआत किसमें हुई थी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, तो ये लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 1993 को, ठीक। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है, तो ये ओवरऑल इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जो है क्रिएट करने के उद्देश्य से इसको भी 93 में ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई, ठीक, तो देखिए 2 स्कीम थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये लॉन्च की गई थी जो है 97 में, और अभी हमने जो ऊपर बताया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, तो उसको अप्रैल 1999 में किया गया था, ठीक। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, अब है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक, तो ये स्टार्ट किया गया था जो है मनमोहन सिंह जी की सरकार में सितंबर 2008। अब है वर्ष 2001 में रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ठीक है, इनको मिलाकर के कौन सी योजना बनाई गई, तो यहाँ पे ये 2 मर्जर से बनी थी फिर जो है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक। सब इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ ये इसको देखते चलिएगा।
इसमें देखें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किसके द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो इंडिया में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, ठीक, ये बेसिकली क्या है, एक इंडिकेटर है जो मेजर करता है चेंजेस को। ठीक है, जो एक वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होता है, स्पेशली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो कि यहाँ पे हम 1 महीने का देख रहे हैं ना, मंथली बेसिस पे इसको बनाया जाता है। ठीक, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को रिलीज करते हैं हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है केंद्र सरकार की, उनके अंतर्गत नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। ठीक, ये इसको कंपाइल करते हैं। ठीक, और इसमें जो है ये ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल बी को चुनेंगे। आप जरा हमको एक चीज़ ये बताएं कि कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनको IIP के अंतर्गत शामिल किया जाता है इसके कैलकुलेशन में। इसमें देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय आरोग्य निधि का गठन किस वर्ष में किया गया। तो जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, है ना, एक आरोग्य निधि जो ये राष्ट्रीय आरोग्य निधि है, इसका निर्माण किया गया था 1997, जिसमें कुछ फंड्स ऐसे लोगों के लिए एलोकेट किए जाते थे। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई। तो जैसे जो फीमेल्स हैं तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए और कैश असिस्टेंस तथा पोस्ट डिलीवरी कुछ केयर के लिए प्रावधान किए गए इस जननी सुरक्षा योजना में, है ना, गर्भवती महिलाओं के रेफरेंस में। तो ये लॉन्च किया गया था अप्रैल 2005 में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को किस वर्ष में शुरू किया गया। तो हमारा जो ये जैसे हेल्थ केयर सेक्टर है, तो उसमें जो भी हमारे टर्शरी लेवल पे, ठीक है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल की जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इसको डिटेल में एक बार देखिएगा। टर्शरी लेवल पे जो हमारी कह लीजिए इम्बैलेंसेस थे, उसको करेक्ट करने के ऑब्जेक्टिव के साथ इसको लॉन्च किया गया था मार्च 2006 में। जितनी भी स्कीम्स हम देख रहे हैं ऊपर से, स्टार्टिंग से सेंसस का जो डेटा हमने देखा है, यहाँ पे जो स्कीम्स देख रहे हैं, ठीक है, प्लीज़ इनको जो है अच्छे से पढ़िएगा, ये चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे लगातार। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई। ठीक, तो हेल्थ केयर की काफ़ी सबसे देखेंगे बड़ी योजना आयुष्मान भारत अब तक की, इसको स्टार्ट किया गया अप्रैल 2018 से। नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में NCERT कहते हैं। ठीक, स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पॉलिसी प्रोग्राम्स, है ना, मतलब क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन, इस रेफरेंस में इसको समझ सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट को असिस्ट करने और एडवाइस करने के लिए इसको सेटअप किया गया था 1961 में। हाल फिलहाल CBSE की जो बुक्स हैं उसमें कुछ सिलेबस मुगल डायनेस्टी का जो है उसको चेंज करने के रेफरेंस में ये चर्चा में भी रहा, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल में भी देख लीजिएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो पहले जैसे जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कहते थे, ठीक है, MHRD, तो इसके अंतर्गत 1988 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है भारत में शिक्षा प्रणाली के 10+2+3 इस पैटर्न की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। तो जैसे 10th प्लस उसके बाद +2 यानी कि इंटरमीडिएट और फिर 3 साल का यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन कोर्स। ठीक, तो इस रेफरेंस को दिया था कोठारी कमीशन एजुकेशन के रेफरेंस में बना था एक, ठीक है, DS कोठारी 1964 से 66 के मध्य। ठीक, तो उनका रिकमेंडेशन था ये। ठीक, अभी आपसे क्वेश्चन एक और है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है। 2020 में जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें क्या पैटर्न बताया गया है। आगे है केंद्र सरकार के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब शुरू की गई थी। ठीक, तो 1986 में एक एजुकेशन पॉलिसी आई थी। ठीक है, अभी जो 2020 में आई उसके पहले 1986 में आई थी। ठीक, राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी, उसके ही एक साल बाद 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट किया गया, जिसमें जो प्राइमरी लेवल के स्कूल्स हैं वहाँ पे जो मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटीज़ हैं उन सबको प्रोवाइड करने के दिशा में। ठीक, ऑप्शन बी को चुनेंगे। अब है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश की गई। ठीक, तो जो इग्नू आप जानते होंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से जो कोर्सेज को ऑफर करने का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया, वो उसको किया गया था सितंबर 1985 में। नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, IVRI इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ये है इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग। तो माइंस काफ़ी ज़्यादा है कहाँ पे, झारखंड में, आप जानते होंगे, तो झारखंड में ये है धनबाद, वहाँ पे स्थित है ये। नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान। ठीक है, इसकी कुल संख्या कितनी है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जानते होंगे आप कि भारत में पब्लिक सेक्टर के जो सबसे टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं,
तो इनकी संख्या अभी देखेंगे तो कुल है 23। ठीक, फर्स्ट जो स्टैब्लिश हुआ था 1951 में IIT खड़गपुर वेस्ट बंगाल में, और जवाहरलाल नेहरू जी थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। ठीक है, उसके बाद सेकंड था बॉम्बे में स्टैब्लिश हुआ था 1958 में, फिर मद्रास में, फिर कानपुर में, ऐसे पूरी लिस्ट है। इसका आंसर आपको भी बताया गया है, खड़गपुर है, IIT खड़गपुर 1951। नेक्स्ट है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो 1880 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था कलकत्ता में। ठीक, पर्पस क्या था इसका आपको जानते ही होंगे। उस समय जो उनके सिविल सर्वेंट्स थे, है ना, उनको मुख्य रूप से जो यहाँ की कह लीजिए कल्चर है, लैंग्वेजेस वगैरह हैं, इन सब में ट्रेन करना मुख्य रूप से यहाँ पे कंडक्ट किया जाता था। नेक्स्ट है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना इसमें से किसने की थी। तो ये जो है 1921 में स्टैब्लिश किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, वेस्ट बंगाल शांति निकेतन में। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, है ना, एक ये समूह है इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहाँ पर है स्थित, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे इसका उत्तर। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अपने नोट्स में से हो सके तो रेफरेंस लेकर के डिटेल में भी देखें। हम फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।